Hello everyone, my name is Kunal Pratham Gadpale. I have done my masters in organic chemistry and having 7+ year of experience. I am ex-faculty of Bansal classes Maharashtra. Okay. Today's topic is optical isomer. Let's find out. Okay. Optical isomer means what? Isomerism. Isomers means the same molecular formula but different structure, right? Now यहाँ पे कंडीशन है ऑप्टिकल आइसोमर की, ठीक है। अब ऑप्टिकल आइसोमर होते क्या हैं, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि ऐसे कंपाउंड जो लाइट को रोटेट करते हैं, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट करते हैं या फिर लेफ्ट में रोटेट करते हैं, तो वो हमको पता होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल अब प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट है क्या, तो ये पहले देखते हैं हम। सबसे पहले जो सन से जो रेज आ रही है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल ये सन रेज है, ठीक है। ये सन से जो रेज आ रही है, अगर इस रेज को हम एक प्रिज्म के थ्रू पास करें, इसको बोलते हैं निकोल्स प्रिज्म, ठीक है, निकोल प्रिज्म। अब यहां से लाइट पास होगी तो आप देखोगे कि ऑल डायरेक्शन में प्रोपोगेट होने वाली लाइट जब निकोल प्रिज्म से पास होगी तो ये एक पैरेलल लाइन में होंगी, सारी पैरेलल होंगी। मतलब इसको हम बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलेंगे? प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, ठीक है, इसको बोलेंगे प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। ओके, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए हमको क्या चाहिए? ऐसा कंपाउंड जो लाइट को रोटेट करे राइट और लेफ्ट में। तो हमको ऐसा एक कंपाउंड लेना है। फॉर एग्जांपल एक हमने यहाँ पे एक कंपाउंड लिया है, ये क्या है? ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ऐसा कंपाउंड जो लाइट को रोटेट करेगा सर्टेन एंगल में। फॉर एग्जांपल इसने राइट में रोटेट कर दिया, राइट में रोटेट कर दिया, मतलब ये क्लॉकवाइज दिख रहा है आपको, थीटा एंगल से रोटेशन हुआ है राइट में, तो इसको हम बोलते हैं डेक्स्ट्रो, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और हम इसको बोलते हैं रेक्टस, मतलब राइट रोटेटरी। अगर प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट करेंगे तो डेक्स्ट्रो या रेक्टस, ठीक है, राइट रोटेटरी बोलेंगे। और एक और पॉसिबिलिटी है कि ये लेफ्ट में भी रोटेट करे, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जो लाइट को लेफ्ट और राइट में रोटेट करते हैं, इनको हम बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। एक लियो हो सकता है, इसका नाम लियो होगा, मतलब लेफ्ट रोटेटरी, और इसको हम लिख सकते हैं सिनिस्टर एक्ट, ठीक है, एस मतलब सिनिस्टर, लेफ्ट रोटेटरी। तो ऐसे कंपाउंड जो लाइट को रोटेट करते हैं सर्टेन एंगल में राइट और लेफ्ट में, इसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो ये ऑप्टिकल आइसोमर की ही डेफिनेशन में आ जाएगा। ऐसे कंपाउंड जो लाइट को रोटेट कर सकते हैं राइट और लेफ्ट में, वो होते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। और ये पूरा प्रोसीजर जो होता है इसको बोलते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी, राइट, ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब नाउ हमको पता होना चाहिए कि ऐसे कौन से मॉलिक्यूल हैं जो लाइट को रोटेट करेंगे सर्टेन एंगल में, ठीक है। तो उसके लिए कुछ कंडीशन होगी, वो हम पहले अब लिखेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं, इसको हम रफ कर लेते हैं, ठीक है, रफ कर लिए। अब हमारा बोलना क्या है कि हमने जो देखा है ऑप्टिकल आइसोमर की कंडीशन कैसे सेटिस्फाई होगी, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कंडीशंस लिखते हैं, कंडीशन फॉर ऑप्टिकल आइसोमर या आइसोमेरिज्म भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर के लिए कंडीशन चाहिए हमको, ठीक है। तो फर्स्ट होना चाहिए मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो भी बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल मस्ट हैव कायरल सेंटर, मॉलिक्यूल मस्ट हैव कायरल सेंटर। अब कायरल सेंटर क्या है? नया वर्ड आ गया आपके पास, कायरल सेंटर। ओके, कायरल सेंटर को हम पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं। ऐसा सेंटर, ऐसा कार्बन सेंटर, ठीक है, ऐसा कार्बन सेंटर जहां पे 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है, जैसे सी, Br, Cl, H आपको दिख रहा है यहाँ पे। ऐसा सेंटर जहां पे 4 डिफरेंट ग्रुप है, लाइक यहाँ पे देखिए ये कायरल सेंटर हो गया, आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और हाइड्रोजन, 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है। ऐसा सेंटर जहां 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच है उसको बोलते हैं कायरल सेंटर। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं 2 क्लोरो ब्यूटेन, ठीक है, 2 क्लोरो ब्यूटेन।
मेंटेन, पहले हम बना लेते हैं 4 कार्बन, ठीक है। हर एक कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 4 बॉन्ड बनाता है। इसका मतलब यहाँ पे आ गया आपका Cl, यहाँ CH3, ऊपर H, और ये CH2 और ये CH3, राइट। आपको क्या दिख रहा है, ये कायरल सेंटर है क्योंकि यहाँ पे देखो ये CH3 ग्रुप है, Cl है, H है, और ये होल कंपाउंड है। तो ऐसे सेंटर जहां से 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच हैं, इसको बोलते हैं कायरल सेंटर। तो पहली कंडीशन ये है कि मॉलिक्यूल के पास कायरल सेंटर होना चाहिए, तभी जाके ये लाइट को रोटेट करेगा, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को राइट और लेफ्ट में रोटेट करेगा, ठीक है। अब ये पहली कंडीशन हो गई। नाउ सेकेंड कंडीशन, इसको हम रफ कर लेते हैं, ठीक है। सेकेंड कंडीशन ये है, मस्ट फॉलो CIP रूल, मस्ट फॉलो CIP रूल। अब CIP रूल क्या है, कॉन इंगोल्ड प्रीलोग रूल। CIP रूल शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। इन्होंने बताया कि हमको मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे, लाइक प्रायोरिटी ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर मास, वेट भी लिख सकते हैं या मॉलिक्यूलर मास बोलोगे, दोनों सेम चीजें हैं, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट, इसके बेसिस पे हमको लिखना है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हम बोलते हैं आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और H। हमने ये ड्रॉ किया, तो पहला स्ट्रक्चर हमने जो इससे पहले रफ किया उसमें हमने देखा था कि आयोडीन का मॉलिक्यूलर मास सबसे ज्यादा है, लीस्ट प्रायोरिटी किसकी है, H की, ठीक है। सबसे कम मॉलिक्यूलर मास है। तो अगर ऐसा कंपाउंड है, जैसे यहाँ पे है, अगेन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे आयोडीन, ब्रोमीन, H और यहाँ पे Cl। अब देखते हैं प्रायोरिटी के बेसिस पे नंबरिंग करना रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आयोडीन को हम बोलेंगे फर्स्ट नंबर, क्या बोलेंगे इसको, फर्स्ट। देन ब्रोमीन सेकेंड, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ऑर्डर के हिसाब से मॉलिक्यूलर मास ब्रोमीन का ज्यादा है क्लोरीन के कंपेरिजन में। फिर थर्ड ये होगा, ठीक है। आप क्या देख रहे हैं, रोटेशन 1 से 2 हमको जाना कैसे, 1 से 2, 2 से 3, इसको होल्ड पे रखो, 1 2 3 ऐसा जाना है। तो हमको दिख रहा है कि ऑब्वियस है कि 1 से 2 जा रहा है, 2 से 3 जा रहा है। तो ये आपका रोटेशन वाइज अगर हम देखते हैं तो ये क्या चीज होगा, इसका रोटेशन कायरल सेंटर है, इसलिए ऑप्टिकल एक्टिविटी तो होगा, राइट और लेफ्ट में रोटेट करेगा। बट ये राइट में रोटेट करेगा या लेफ्ट में रोटेट करेगा, ये क्वेश्चन था हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर के लिए, ठीक है। और रोटेटरी हमको क्या देखना है, आइसोमर तो हम देख रहे हैं R&S सिस्टम, इसकी बात कर रहे हैं। R मतलब होता है राइट रोटेटरी और S होता है मतलब लेफ्ट रोटेटरी। तो ये हो गया 1 2 3, मतलब ये हो जाएगा डेफिनेटली S, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो ये होगा आपका क्या, S, ठीक है। ओके, नाउ ये वाला पार्ट था हमारे पास कि ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए, तब जाके हम इसको रोटेट करेंगे। ओके, इसको रफ कर लेते हैं। एक और कंडीशन है, अगर मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल जिसमें क्या है, 2 कायरल सेंटर है, तब उसमें कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। 2 कायरल सेंटर वाले का हमको एग्जांपल लेना है, ठीक है। तो पहले हम इसको ये कर लेते हैं, रब कर लेते हैं। ये 2 कंडीशन है, इसके बेसिस पे हमको पता चलता है कि मॉलिक्यूल राइट में रोटेट करेगा या लेफ्ट में रोटेट करेगा, ठीक है। RS हम लिख रहे हैं क्या, RS सिस्टम, ठीक है, R&S सिस्टम। RNS सिस्टम के बेसिस पे अगर कंपाउंड में 2 कायरल सेंटर है, अगर 2 कायरल सेंटर है तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखना है हमको, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास है मॉलिक्यूल CHO, इधर आपका हो गया NH2, H, यहाँ नीचे फिर से C, यहाँ पे आपका H ले लेते हैं, या फिर हम इसको हम ले लेते हैं, चलो Cl ले लेते हैं, यहाँ पे H और यहाँ पे है CH2OH। आप देख रहे होंगे कि ये मॉलिक्यूल है, इस पे 2 कायरल सेंटर है। देखिए यहाँ पे ये वाला है एक कायरल सेंटर और ये कायरल सेंटर यहाँ पे है, ठीक है। तो 2 कायरल सेंटर है।
अगेन इसको हम आरएस सिस्टम से करेंगे, CIP रूल से। हमको क्या करना है, CIP रूल फॉलो करना है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास में। तो सबसे पहले ये वाला जो कार्बन है, ये कौन सा कार्बन है, सेकेंड कार्बन, मतलब ये वाला कार्बन है सेकेंड पोजीशन पे। नॉमेनक्लेचर अगर देखा जाए तो मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, यहां से सेकेंड नंबर पे ये है, तो यहाँ पे ये 2 होगा, ठीक है, और ये होगा थर्ड, मतलब 2 and 3 पे क्या है, कायरल सेंटर, ठीक है। अब इसमें रोटेशन की बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास के बेसिस पे हमको इसका नाम बताना है, मतलब नंबरिंग करनी है। तो ये फोर्थ वाला लीस्ट प्रायोरिटी, मतलब हाइड्रोजन लीस्ट प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी नाइट्रोजन एंड सेकेंड प्रायोरिटी CHO ग्रुप, ठीक है, बल्कि ग्रुप है। और ये वाले को हम क्या लेंगे, पूरा का पूरा थर्ड नंबर पे, ठीक है, थर्ड नंबर पे। अब हम क्या कर रहे हैं, देखिए हमने इसको थर्ड नंबर पे लिया हुआ है, ठीक है। अब इससे पता कैसे चलेगा, आप देखोगे आपकी ऐसा रोटेशन हो रहा है, क्या दिख रहा है आपको, क्लॉकवाइज। तो इसका नाम हो सकता है आपके अकॉर्डिंगली क्या होगा, सेकेंड पोजीशन पे है तो 2 राइट है, क्लॉकवाइज मतलब ये होगा 2R, राइट, 2R, ठीक है, आपने यहां मार्क कर दिया 2R। बट अगर ऐसा करते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये कहां पे है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन में अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो आप जो भी बनाते हैं वो चेंज हो जाता है। क्या होना चाहिए इसका एग्जैक्टली, जो भी बनाएंगे उसका चेंज होगा, मतलब R का S हो जाएगा, तो ये होगा 2S। तो ये सही है, रीजन ये है कि यह हॉरिजॉन्टल लाइन में है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो ये चेंज हो जाता है। ये CIP रूल का ही एक पार्ट था कि अगर हाइड्रोजन हॉरिजॉन्टल लाइन पे है तो हम जो भी बनाते हैं, जो भी हमारा जो रोटेशन आएगा उसको हम चेंज कर देंगे S में। तो करेक्ट आंसर S है, बट अब कैसे है ये हमको देखना है, ठीक है। तो अब लीस्ट प्रायोरिटी में है तो हम क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे, मतलब हम रखेंगे ये नीचे वाला पार्ट, स्टडी करेंगे, होल्ड स्टडी रखेंगे, मतलब नीचे ही रखेंगे और एज इट इज रखेंगे, और इसको हम क्या करेंगे, पोजीशन एक्सचेंज कर देंगे, इसको हम टॉप पे लेके आते हैं। तो अब इसका रूल के अकॉर्डिंगली देखते हैं, यहाँ पे है 2 कार्बन, यहाँ पे है ClH CH2OH, ठीक है। ये वाला कार्बन एज इट इज है, जिसको मैंने कार्बन बोला हुआ है, ये भी कार्बन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला, H को हम चेंज करेंगे, ये वाली पोजीशन से यहाँ लेके आएंगे, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा H, ये पोजीशन दोनों एक्सचेंज हो जाएंगी, मतलब NH2 यहाँ पे आ गया और आपका CHO यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब नाउ इसकी प्रायोरिटी देखो, हमको इसको होल्ड रखना था, एज इट इज रखना था। अब प्रायोरिटी के हिसाब से 1, 2 और ये 3, तो रोटेशन कैसा हो रहा है देखिए आप, 2 से 3, हमारा क्या सीक्वेंस था, 1 से लेके 2, 2 से लेके 3, ऐसा जाना है हमको। तो इसका रोटेशन क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब ये वाली पोजीशन जो है वो क्या है, 2S, हमने यही बोला था 2S है करके, राइट। तो ये वाला कार्बन हो गया 2S, क्योंकि हमने यहाँ पे हमने देखा कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे अगर हाइड्रोजन है, इसका मतलब है हम जो भी बना रहे हैं उसको हमको अलग करना पड़ेगा, जैसे R है तो S करना पड़ेगा, S है तो R करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमने प्रूव किया कि अगर हमने इसकी पोजीशन एक्सचेंज कर दी तो ये वाली पोजीशन भी एक्सचेंज हो गई, ये NH3 यहाँ पे चला गया और CHO यहाँ पे आ गया। तो इसके अकॉर्डिंग अगर देखोगे तो 1, 2, 3 जा रहा है, इसका मतलब क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, ओके। नाउ एंटी क्लॉकवाइज चला गया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये तो हो गया, ठीक है, इसका नाम हो गया, सेकेंड वाला क्या है, हमने सेकेंड वाले को बोला है 2S, ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड कायरल सेंटर, इसका भी नाम बताना बाकी है, तो हम इसको रफ कर लेते हैं। नाउ अब ये तो हो गया हमारा, ये वाला पहला पार्ट हो गया कि सेकेंड वाले कार्बन को हमने बोल दिया 2S। अब लास्ट ये है थर्ड वाला, इसको अब देखते हैं, सेम वे से है। यहाँ पे दूसरा कायरल सेंटर है, यहाँ पे लीस्ट प्रायोरिटी हाइड्रोजन की 4th,
इन दोनों में से ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, क्लोरीन है, इसकी सेकेंड प्रायोरिटी है और ये थर्ड है। अब इसके अकॉर्डिंगली देखिए आप क्या दिख रहा है आपको, हमको जाना कैसा है 1 से 2, 2 से 3, तो ये जाएगा ऐसा। क्या दिख रहा है आपको, ये फोर्थ वाले को छोड़ दो, ऐसा देखिए, तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है ये होगा क्लॉकवाइज, मतलब 3R, राइट। कैसा जा रहा है ये 3R, 1 2 3 ऐसा कंटिन्यू में जा रहा है, ठीक है 3R। लेकिन यहाँ पे फिर से वही कंडीशन आ गई कि अगर ये मॉलिक्यूल यहां से ऐसे रोटेट हो रहा है, 3R आ गया, ठीक है क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पे हम फिर से बोल रहे हैं कि अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो क्या होगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन में होने के कारण अगर H हॉरिजॉन्टल लाइन में है तो जो भी हम बनाएंगे उसको हम चेंज कर देंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको 3S, तो हमारा करेक्ट ये होना चाहिए 3S। तो एक्चुअल इसका नोमेनक्लेचर जो था RS सिस्टम के बेसिस पे अगर हम बात करेंगे तो ये 2S और 3S ये है। तो आंसर हमारा क्या है 2S और 3S, ये करेक्ट आंसर है। क्योंकि हमने अभी देखा कि अगर हॉरिजॉन्टल पे H है तो हम जो भी हम रोटेशन देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ CIP रूल 1 2 3 क्लॉकवाइज रोटेशन है तो हम R लिख रहे हैं, लेकिन हॉरिजॉन्टल पे होने के कारण ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, S में हम उसको तुरंत एक्सचेंज कर देंगे। अब इसका हम बना के भी देखेंगे तो भी हमारा आंसर 3S ही आएगा। क्यों, क्योंकि हम एक्सचेंज कर लेते हैं पोजीशन, इसको यहां लेके जाते हैं, ये वाला कार्बन यहां आ जाएगा, ये पोजीशन यहां पे आएगी, राइट। चलो फिर एक्सचेंज करके ही देख लेते हैं। क्या है हमारे पास 4 कार्बन, ठीक है, यहाँ पे CHO H NH2, इस कार्बन पे हमको क्या करना है, H की पोजीशन एक्सचेंज कर रहे हैं, H को यहाँ लेके आ रहे हैं, तो ये जो है यहाँ पे आएगा और ये वाला Cl यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे Cl आ गया, यहाँ पे आपका आ गया CH2OH और यहाँ पे आ गया H, ठीक है। ये वाला तो हो चुका है, सेकंड कायरल सेंटर की बात कर रहे हैं, मतलब ये 2 है, ये 3 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब नंबरिंग के हिसाब से लीस्ट प्रायोरिटी को 4th नंबर, फर्स्ट प्रायोरिटी मॉलिक्यूलर मास पे और सेकेंड ये, ठीक है। और इसको हम हटा देते हैं फिलहाल के लिए, ये है 3rd, इसको हम एज इट इज रखेंगे, ठीक है। अब देखिए रोटेशन कैसा दिख रहा है आपको, 1 ये आपका सेकेंड नंबर है, ठीक है। आप क्या दिख रहा है यहाँ पे, 4th को हटा दो, 1 2 3, क्या दिख रहा है आपको, ये रोटेशन कैसा दिख रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, मतलब 3rd पोजीशन पे ये है तो ये S रोटेशन है, ठीक है। S रोटेशन कैसा S है 3S। तो हमने यही बोला कि ऐसे कंपाउंड जिनमें 2 कायरल सेंटर है तो उसके लिए RS सिस्टम कैसा होता है, राइट रोटेटरी एंड लेफ्ट रोटेटरी कैसे हम निकालते हैं। तो ये जो सिस्टम था जो हमने बनाया मॉलिक्यूल, उसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होगा या CIP RS सिस्टम के बेसिस पे होगा, ये होगा 2S एंड 3S। तो ऐसा है रूल, तो आपको ये रूल पता होना चाहिए क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन JEE और नीट में आते ही हैं। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।